call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम सेकेंड चैप्टर कर रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हमने कल लास्ट क्लास में देखा था कि आप कैसे किसी भी, अगर आपको कोई भी इक्वेशन या कह लो पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो आप किस तरह उसका क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ जीरोस भी पता कर सकते हो और ये भी पता कर सकते हैं कि जीरोस कौन कौन से आएंगे। ओके बच्चा, बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस और नो बच्चा, स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही। ओके यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि हम जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी इक्वेशन का, या फिर आप कह लो कि अगर हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी जाती है तो उसका जो नंबर ऑफ जीरोस आते हैं वो 1 आते हैं। ठीक है, हमने ये लास्ट क्लास में देखा था। अगर हमारा क्वाड्रेटिक होगा मतलब उसकी पावर 2 होगा, तो हाईएस्ट पावर 2 होगा, तो आपके कितने जीरोस होते हैं, तो वहां पर आपको 2 जीरोस देखने को मिलते हैं। कैसे निकाला जाता है इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं बच्चा। जब हमें क्या करना होता है, जीरोस निकालना होता है या जीरोस के क्वेश्चन आते हैं तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप आपका क्या आता है, जहां पर हमें वेरीफाई करना होता है इफ गिवन वैल्यू ऑफ एक्स और वाई और वेरिएबल आपका जीरोस है या फिर नहीं है। और सेकेंड वाला क्वेश्चन आपका क्या आता है, आपको पता करना पड़ता है कि फाइंड द जीरोस। ठीक है, नंबर तो जनरली नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लीनियर है, मतलब जितनी डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का, उतने ही आपके क्या होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए बच्चा, जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके वो इक्वेशन देगा। ओके, वरना अदरवाइज आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, एक वेरीफाई करने वाला और एक जो कि आपका फाइंड के लिए होता है। एक और इसमें थर्ड क्वेश्चन होता है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो बच्चा, सबसे पहले अगर हमें वेरीफाई करने को दिया गया है तो क्या कहा जाएगा कि मान लो x इज इक्वल टू 2 है, जिसको हमें वेरीफाई करना है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पे। ये इक्वेशन दी गई है, आपको पता करना है इस इक्वेशन का ये 0 है या फिर नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, जो भी जितनी बार यहाँ पर x आ रहा है, जो भी वैल्यू x की आ रही है, उसको हम क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा, जब हमारा LHS जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, वो RHS के बराबर हो जाता है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, दैट मीन्स कि आपका जो भी x की वैल्यू थी या फिर जो भी आपका गिवन वेरिएबल की वैल्यू थी, वो आपका जीरो आपके इक्वेशन का होगा। ठीक है, तो ये तो आपका पहला था। सेम बच्चे आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में जो इक्वेशन होगी उसके लिए भी ऐसे ही होगा कि आपको कहा जाएगा कि ये आपकी इक्वेशन दी गई है और पता करो क्या इस इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू 2 जो है वो आपका जीरोस होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, जहां जहां x की वैल्यू आ रही है, जहां जहां x आ रहा है, वहां हम क्या करेंगे, वहां हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाता है, ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 5। तो बच्चा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ कहाँ आ रहा है, 0। अभी 0 और माइनस का 3 तो इक्वल नहीं हो सकता ना बच्चा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि LHS जो था वो RHS के इक्वल नहीं है, दैट मीन कि आपका x इज इक्वल टू 2 आपके एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का 0 नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो वेरीफाई करने वाला आता है, तो सीधा सीधा हमें करना है कि हम x की वैल्यू या फिर वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारा दोनों साइड आपके इक्वेशन के LHS और RHS इक्वल आ रहे हैं तो वो आपका 0 होगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर वो आपका जीरोस नहीं होगा। सेकेंड वाली बात करते हैं बच्चे, सेकेंड आपके तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें जीरो फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मान लिया आपको दिया गया है x प्लस 9 और कहा गया है बताओ यहाँ पर जीरो, बताओ इस इक्वेशन का आपको जीरो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, बेसिकली यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी होती है। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा,
तो जो -9 होगा वो आपका क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से 0 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें बच्चे, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर भी आपको 0 दिया जाएगा, जैसे ax² प्लस आपका 5x+4 दिया गया, और कहा गया है कि इस इक्वेशन का जो वैल्यू है, इस इक्वेशन का जो 0 है वो कितना है, -1 है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा a की वैल्यू। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने को कह देंगे, और एक आपको x की वैल्यू दे देंगे, या फिर कह दो यहाँ पर आपको एक 0 दे देंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है बच्चा, वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो a तो है ही, जहां जहां x आ रहा है हम उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। कितना आ जाएगा ये तो a आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना होएगा, ये a बचेगा और ये -1 और इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो इस तरह से आपको 3 तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला, वेरीफाई करने को, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हम x की वैल्यू या फिर जिस भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको पुट करेंगे और देखेंगे क्या LHS और RHS इक्वल है। अगर हाँ, तो हमारा क्या होगा, वो वैल्यू 0 होगी उस इक्वेशन के लिए, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या आता है, जहां पर हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है 0 की, तो उसमें हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है बच्चा, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है इक्वेशन को सॉल्व करके। और थर्ड आपका जो टाइप है बच्चे, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो कांस्टेंट होते हैं उनकी जगह पर एक उसको हाइड करके या उसकी जगह पर कुछ और दे देंगे और उसको कांस्टेंट की वैल्यू पूछेंगे जब हमारा 1 ऑफ जो 0 है वो गिवन है। तो इस 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं जब आपसे 0 ऑफ पॉलिनोमियल की बात करता है। तो बच्चा जल्दी से बता दो, तीनों तरह के क्वेश्चन में किसी में भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना एक रिकॉल कर। यस बच्चा, किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? ओके, ठीक है, ठीक, चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है। ठीक है, जिसमें आपको कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल का जो भी 0 है वो आपको x इज इक्वल टू 2 दिया गया। अब यहाँ पर आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, मैम मुझे स्क्रीन दीजिए। बच्चा यही सोल्यूशन है मेरे पास, एक बार रिज्वाइन कर लो, हो सकता है कि हो जाए, क्योंकि नेटवर्क इशू का बच्चे हम नहीं कर सकते कुछ भी। मेरी साइड से नेट ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चे। बच्चा आप लोगों को माइनस प्लस में कितना कंफ्यूजन होता है। बोल दो। बच्चा अभी दिख रही है स्क्रीन? नो मैम, नेटवर्क इश्यू है। ओके, तो फिर आप ऐसा करिए, कहीं प्लेस चेंज करके देखिए, हो सकता है कहीं बेटर प्लेस पे बेटर सिग्नल आ रहे हो। यस मैम, चेंज किया था, ऊपर गए थे। तो फिर बचा, एक काम करिए, एरोप्लेन मोड पे डाल के फिर फोन ऑन करके देखिए, हो सकता है बेटर नेटवर्क आ जाए।
बाकी बचा हुआ जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया हुआ है। ओके, 5 4 3 2 1। देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो बच्चे यहाँ पर आप देखो कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि 3x² माइनस 5x माइनस के, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 2, इसका एक जीरो दिया गया। जीरो का मतलब क्या होता है बच्चा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 रख दे तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कितना आना चाहिए, कितना के की वैल्यू आएगी कि इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये आपका कितना हो जाएगा? 10। और ये आपका कितना है? के। तो बचा ये कितना आएगा? 12 आएगा। ये माइनस का 10 है और ये माइनस का के है, ठीक। अब यहाँ कितना आएगा? 2। ये कितना है? माइनस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, हम कैसे भेज? इसको भेज दो। दो तरीके हम इसको करने के कि हम के को दूसरे साइड भेज दें तो के इज इक्वल टू सीधा सीधा 2 हो जाएगा। और मान लो जो हमने बेसिक पढ़ा है उसके हिसाब से देखें कि हमारा जो के है वो लेफ्ट में रहेगा और जो हमारे नंबर है वो राइट में रहेंगे। तो देखो यहाँ पर ये आएगा तो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना बच्चा, तभी तो 2 आएगा, ठीक है। तो -2 नहीं आएगा। इसको ध्यान रखेंगे बच्चे कि जब हमारे दोनों साइड मतलब लेफ्ट में भी और राइट में दोनों साइड माइनस आते हैं तो बेसिकली वो एक दूसरे को कट कर देते हैं और हमारा आंसर पॉजिटिव में आता है, ओके। जिसने भी गलत किया था बच्चा, समझ आ गया इतनी बात कि यहाँ पर हम माइनस को कैसे डील करते हैं? यस और नो बच्चे, समझ आ ये वाली बात? ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी हमने देखा था कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को तो सीधा सीधा सॉल्व कर लेते थे। इस तरह लिखा हुआ है तो हम x इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे? सीधा सीधा 5 लिख सकते थे। बट अगर हमारी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक हो तो हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी हम देख लेते हैं। बचा आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पर जो वैल्यू निकालेंगे वो हम किससे निकालेंगे कि आपका फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे। कैसे फैक्टराइज होते हैं आपके पॉलिनोमियल्स? अगर उनका वन ऑफ द जो आपके मेथड है उसमें हम क्या आंसर पढ़ते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, मतलब मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके इसको भी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं और फैक्टराइज करने के बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे फैक्टराइज किया जाता है। मान लो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो बच्चा यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? इसको कंपेयर करना पड़ेगा हमें आइडियल जो हमारा फॉर्म होता है उससे, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो या पॉलिनोमियल कह लो बच्चे, दोनों का ही फॉर्म सेम होता है। सेम आपका जो क्या रहता है यहाँ पर जो फॉर्म होगा जिससे हमें कंपेयर करना है, आइडियल फॉर्म होगा, वो आपका क्या रहता है? वो सेम ही रहता है, ठीक है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें x² 5x प्लस 6 को, तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं का मतलब क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6, ठीक है। इतना समझ आया बच्चा कि सबसे पहले जब हमें क्या करना पड़ता है, जब हम यहाँ पर स्प्लिटिंग करेंगे या फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ता है? ए बी सी निकालने पड़ते हैं। ए बी सी कैसे निकालेंगे? जो हमारा आइडियल फॉर्म रहता है या फिर कह लो यहाँ पर हमारा जो a² प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है उससे हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। जहां पर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही है, लाइक x² अकेला दिख रहा था, इसमें हमारा 1 तो था ही नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप सीधा सीधा a इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि a का मल्टीप्लाई हम कहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? a इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर कितना आ गया? b इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर कितना आ गया? c। अब हमें क्या करना है बच्चे? अब हम करेंगे a और c का मल्टीप्लाई। तो 6 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आपका? 6। अब
ये जो बचा आपका बी है ना, अब आपको ये जो ए और सी आया, इनका मल्टीप्लिकेशन आया, उनको हमें इस तरह से फैक्टराइज करना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि दोनों फैक्टर्स का जो एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है वो कितना आ जाना चाहिए, 5। ओके, तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो 6 को, दो ही तरीके हैं, या तो हम 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं, या तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय द 1 लिख सकते हैं। क्या आप किसी और तरीके से 6 को फैक्टराइज करके लिख सकते हो, यस और नो? जल्दी से बताओ। 6 का अगर हम फैक्टराइज करके लिखें तो 6 को हम दो ही तरीके से लिख सकते हैं ना, या तो हम 6 मल्टीप्लाई बाय द 1 लिखें, ये भी फैक्टर सी कहलाएंगे आपके, ठीक है, या फिर हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं। अभी हमें ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन आया था, जो हमारा प्रोडक्ट आया था, उसको ऐसे फैक्टराइज करना है कि दोनों का सम या फिर आपका जो भी सब्सट्रैक्शन है वो हमारा कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यहां पर आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो 3x, नहीं माइनस नहीं है ना बच्चा, प्लस है यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो प्लस है ना, तो माइनस कहां से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 6, और मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा 3x और 2x, मतलब हम यहाँ पर 5x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 5x को लिख सकते हैं 3x और 2x लिख सकते हैं। तो बचा हमने यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हमारा पहले था, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ पर कितना है 6। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 3x और 2x। यस और नो बच्चे, 5 को हमने क्या लिख लिया, 5 को हमने 3 + 2 लिख लिया। ओके, तो 3 + 2 आपका हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर कितना है 6। अब हम क्या करेंगे बच्चे, आपको लास्ट ईयर हमने फैक्टराइजेशन बताया था कि क्या करते हैं, इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले वाले ग्रुप में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो आप देख पाओगे कि ये एक्स स्क्वायर और 3x में कितना कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। क्या बचेगा, इसमें 2x था, मतलब एक्स स्क्वायर था, x मल्टीप्लाई बाय द x था, ठीक है, एक चला गया तो दूसरा तो बचा रहेगा। ये देखो कितना है, 3x है, मतलब x गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। अब प्लस तो है ही, अब हमें किस में देखना है, इसमें देखना है कि 2x + 6 में क्या कॉमन है। तो बचा आप कह सकते हो कि 2 हमारा कॉमन था, तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये 6 आपका क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय द 2। तो अगर 2 चला गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, इन दोनों में आप देखोगे तो आपको इन दोनों में ही, इन दोनों आपका जो पद है, टर्म्स है, इनमें आपको x + 3 कॉमन दिखेगा। तो x + 3 हो गया, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्या बचा, एक हमारा x बचा और एक हमारा +2 बचा, ठीक है। नहीं समझ आया होगा, कोई बात नहीं है, मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारी इक्वेशन है उसको हमें, जो हमारा आइडियल फॉर्म है ax² + bx + c से कंपेयर करना होता है, ठीक है। फिर हम जब कंपेयर करेंगे तो a = 1 हो जाएगा, b = 5 हो जाएगा, c = 6 हो जाएगा। अब आगे फैक्टराइज कैसे करते हैं बच्चा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब समझ रहे हो कि हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डिवाइड होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले हम a और c का करेंगे मल्टीप्लाई। a आपका क्या है, x² का जो कोफिशिएंट है, c आपका क्या है, c आपका है जो कि कांस्टेंट अकेला, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाय द 1 हो जाएगा। 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, 3 मल्टीप्लाई बाय द 2 लिख सकते हैं, या फिर 6 मल्टीप्लाई बाय द 1 लिख सकते हैं। अभी क्योंकि पूरे में प्लस है ना बच्चा, तो माइनस नहीं लिखेंगे। नितिन, मैं तुम्हारी बात समझ गई कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम 6 - 1 क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि बच्चा पहली बात तो जो तुमने माइनस किया हुआ है वो आपका क्या है, वो माइनस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा पूरी इक्वेशन प्लस में है तो हम माइनस नहीं करेंगे, वो आपका सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि पूरी इक्वेशन प्लस में थी, तो हम नॉर्मली हमारे दिमाग में आया कि हम एडिशन वाला पार्ट ही लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा बच्चा, 6 को स्प्लिट करा तो कितना आया, 3 और 2
क्योंकि 6 हमारा कितना होता है 3 के, आप इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं। तो अब हमने देखा कि 3 और 2 को जब हम प्लस करेंगे ना बच्चे तब भी 5 आएगा, तो हमने 5 की जगह पर क्या लिख दिया, अगर ये डायरेक्ट हो रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इस तरह एक्स स्क्वायर, और 5 की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ, x का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो आपका ये वाला आ जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है बच्चा, जब हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हमें टू टू टर्म्स लेने पड़ते हैं, तो हमने ये दोनों लिए और ये दोनों लिए, तो इन दोनों में x कॉमन था, तो बच्चा जब x कॉमन लेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो x बचेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हमारा 3x है, x कॉमन ले लिया तो 3 बचेगा। सेम बच्चे यहाँ पर देखो, ये आपका क्या है +2 है, तो हमने क्या करा +2 कॉमन ले लिया, तो प्लस तो है ही, यहाँ पर देखो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर हमने 2 कॉमन ले लिया, 3 अभी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना बच्चा। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर 3 बचेगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमने 6 का फैक्टराइजेशन करा था तो कितना आया था 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमने यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 3 आएगा। अभी यहाँ पर देखो बच्चे दो टर्म फिर से आएंगे ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि दो टर्म फिर से है जिसमें कि x+3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x+3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, +2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको करते हैं। समझ आया बच्चे, नहीं आया हो तो बता दो, रिपीट कर दूंगी, समझ आ गया हो तो बता दो कि किस तरह करना होता है। हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बताएंगे। ओके, बाकी बच्चे ओके, ठीक है, चलो ट्राई करो, फिर एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ, ये वाला ट्राई करो। ट्राई करेंगे बच्चे, जरूरी नहीं है कि आंसर आ ही जाए और सही ही आ जाए, मैं आपको फिर समझाती हूँ, लेकिन पहले इसको ट्राई करेंगे कि कितना आएगा और क्या आएगा, मतलब कैसे आएगा। आंसर आपको मैसेज में करना है। मुझे आ रहा है, अगर नहीं आ रहा हो तब भी बता देना, मैं आपको बता दूँ। ओके, ठीक, वेरी गुड। बच्चे दोनों को ब्रैकेट में लिखना है, बट गुड, आंसर करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, और नहीं समझ आया है तो पूछ लेना, ये मत सोचना कि बाकी को समझ आ गया है मैं कैसे पूछूं। नहीं समझ आया होगा तो बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। उमेश, कुलदीप, बच्चे आप लोग भी आंसर करो।
अभी भी दो बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, तीन बच्चों का। आप लोग जल्दी से आंसर करो बच्चे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। चलो देखो, क्या करना है। सबसे पहले हमने आपको क्या कहा है, इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ठीक है, तो एक ही जगह पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या मानते हैं, वन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में यही होता है कि वन का मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है, तो इसीलिए हम इसको वन मान लेते हैं। ओके, अब बी से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, टू। बच्चे हमें यहाँ साइन के साथ लेना होता है, ये भी याद रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पॉजिटिव साइन लिखते ही नहीं। अगर नेगेटिव में बात करें बच्चे, तो नेगेटिव में इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव लेंगे। अब हमने क्या बताया आपको, जो एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट है उसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर आपका वन है इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर वन नहीं होगा वहां पर फर्क पड़ेगा। तो 15 का आपका क्या हो सकता है बच्चा, 15 मल्टीप्लाई बाय द वन, लेकिन एक माइनस है, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है बच्चे, और इस तरह भी लिखा जा सकता है। दूसरा आपका कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। तो बच्चा यहाँ पर भी आपका या तो 5 के साथ माइनस आ सकता है या फिर 3 के साथ माइनस आ सकता है। अभी हमें क्या देखना है, बताओ किसके एडिशन से आपका कितना आ रहा है, एडिशन ही यहाँ पर। अभी अगर हम साइन ले रहे हैं तो हमें फिर सब्सट्रैक्शन के से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ एडिशन करेंगे तब भी माइनस ही होगा। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें बड़ा नंबर किसका चाहिए होगा, प्लस का, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 5 और -3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो बेसिकली बच्चे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 -3, क्योंकि इसको सॉल्व करा होता तो कितना आ जाता, हमारा 2 आ जाता। यहाँ पर क्या है, एक्स, और यहाँ पर कितना होएगा 50। अब एक्स का स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5x -3x, और -15 तो है ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको दो दो टर्म्स में अलग अलग ले लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x + 5। ओके, अब यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर हमारा 3 तो कॉमन आ रहा है, क्योंकि 15 को अगर हम फैक्टराइज करके लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। तो 3 तो कॉमन आ रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन हमें इससे भी तो मैच करना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें यही तो कॉमन लेना पड़ेगा जो ब्रैकेट में है। दैट मीन्स हमें माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो इससे माइनस जाएगा तो प्लस बचेगा। ठीक है, इससे माइनस जाएगा तो यहाँ पर भी आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर आप कह सकते हो दोनों में ये x + 5 कॉमन हो गया, तो x + 5 ये कितना आ जाएगा, x - 3। ठीक है, तो ये जो कि आपने आंसर बताया था बिल्कुल सही था बच्चे। चलिए आगे करते हैं बच्चे, इस वाले का ट्राई करो, कितना आएगा आंसर। टेक योर टाइम बच्चे, जल्दी नहीं है, वही तरीका अपनाना है। सबसे पहले हम ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जितना आएगा साइन, यहाँ साइन की दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, अगर है तो फिर हमें वहां पर साइन का भी देखना पड़ेगा। ट्राई करो बच्चे, हम आपको 2-3 मिनट का टाइम देते हैं, सारे बच्चे इसको ट्राई करेंगे। जिसका आ जाए वो आंसर कर सकता है, पर आंसर सबको करना है। ट्राई करेंगे बच्चे।
ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बच्चा? नहीं आ रहा हो तो भी बता देना, मैं समझा दूंगी। अदरवाइज मैं आपको 2 मिनट और देती हूँ, आप जल्दी से ट्राई करके आंसर करोगे। ओके, अब इसका बचा उमेश ने आंसर कर दिया, कुलदीप, और अब इसका बचा, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। लास्ट 1 मिनट का टाइम हम आपको और दे रहे हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ क्या करना है। ओके, देखता, चलो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ठीक, अभी जेड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ क्या देखना होता है, ए बी सी की वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। साइन के साथ लेना होता है। अब हमें क्या करना है बच्चा, ए और सी का करना है मल्टीप्लाई। तो 12 और 1 मतलब 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12। तो अभी यहाँ पर देखो, इसके फैक्टराइजेशन क्या क्या हो सकते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई द 1 हो सकता है, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई बाई द 2 हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव है, क्योंकि माइनस में तो कुछ और आएगा नहीं, या फिर इसका 3 और 2 हो सकता है। हमें क्या करना है, अभी हम इनको प्लस ही कर सकते हैं, पॉजिटिव में ही था, तो हमें 7 चाहिए पॉजिटिव करके। तो आपका कितना होना चाहिए, तो 4 और 3 लेंगे हम, क्योंकि 2 और 6 लेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट क्या बचा, 3 और 4। तो कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, 12z² और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4z और -3z और +1 तो है ही, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन आएगा, z तो कॉमन आ रहा है, z तो है ही दोनों में, इसमें स्क्वायर है, इसमें z है, तो z तो कॉमन हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो, हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय द 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना बच्चा, और इसमें भी 4 कॉमन है, तो 4 भी कॉमन आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 3z। और यहाँ पर जब पूरा का पूरा कॉमन हो जाता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4z मल्टीप्लाई बाय द 1 भी तो लिख सकते हैं। तो 4z हमने कॉमन लिया तो 1 तो आएगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पर देखो, जब कुछ कॉमन नहीं आता बचा, तो वही तरीका, हम इसमें भी तो 1 और 1 लिख ही सकते हैं। जैसे एचसीएफ में था, तो हमेशा याद रखेंगे कि जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां 1 कॉमन होता है। लेकिन अब हमें देखो, यहाँ पर तो प्लस आ रहा है ना बच्चा, लेकिन हमें यहाँ कौन सा चाहिए, इसको कॉमन लेने के लिए माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस हमने कॉमन लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि बचे प्लस मल्टीप्लाई बाय द माइनस, आपका क्या होता है, ये आपका माइनस होता है। तो जब हमने माइनस को तोड़ोगे तो ये मिलेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो कि दो माइनस जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। तो हमने जब एक माइनस कॉमन ले लिया तो दूसरा तो माइनस बचेगा ना बच्चे। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, -1। ओके, अभी आप कह सकते हो कि यहाँ पर दोनों में आपको सेम फैक्टर देखने को मिल रहा है, जो कि हम कॉमन ले सकते हैं। और वो फैक्टर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 3x
3z माइनस 1। ओके, तो अभी यहां से कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 4z और यहाँ पर क्या बचा -1। वेरी गुड बच्चे, आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था, यही आंसर आएगा। बचा किसी को कोई डाउट है इसमें? वैसे आप लोगों ने आंसर दिया था, जिसने आंसर नहीं दिया बच्चे, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ सकता। नो? ओके, चलो फिर ये वाला ट्राई करो अगर डाउट नहीं है तो। मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे। बच्चा अगर नहीं आए तो बता देना, मैं समझा दूंगी, अगर आ रहा है तो वेरी गुड, आप सॉल्व करेंगे। ओके बच्चे, आपने साइन का कुछ गलत किया। देखो अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का होना चाहिए, वहां पर क्या है, वहां पर आपका माइनस है। ठीक है, तो आपने साइन का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है, तो आप दोबारा देख लो नितिन। नहीं बचा, आपने गलत किया है कि आपके हिसाब से लास्ट में -6 आना चाहिए, जबकि -3 है। हम चेक करके देख लिया करो ना बच्चा, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कि वो सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अगर सेम नहीं आ रहा मल्टीप्लाई करके, दैट मीन्स हमने फैक्टराइज ही गलत किया है। ओके बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। बच्चे आप दोनों का ही आंसर गलत है, आप लोग जल्दी से चेक कर लो, फिर मैं वरना समझाती हूँ आपको। मतलब मैं आपको 2 मिनट का टाइम और दे रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है वो ट्राई करेगा, और जिसने किया है, आप लोगों का बच्चा गलत है तो आप लोग जल्दी से ट्राई कर लो। नितिन बच्चे आपका कुछ साइन में गलत है और आपका फर्स्ट वाले में कुछ गलत है, क्योंकि 2 नहीं आएगा। ओके अभी ठीक है, लास्ट 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं करा है, उमेश, अविष्कार, ऋषि, बच्चे जल्दी से आंसर करो। क्या 1 1 थोड़ी ना आंसर है बच्चे, उमेश पूरा आंसर करो। ओके मुझे लगा तुमने अपनी मिस्टेक करेक्ट करी है। ओके गलती से टाइप हो गया तो चलेगा।
ओके, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ओके ठीक है, अभी सबसे पहले हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। बेसिकली पहले हमें कंपेयर करना होता है, लेकिन अभी हम इतना सीख ही गए कि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी -5 और सी की वैल्यू कितनी आएगी -3। ओके, कोई बात नहीं बच्चे, अच्छा गलती से 2 हो गया था, ओके ओके ठीक है। यहाँ पर देखो फिर a मल्टीप्लाई बाय द सी करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 2 मल्टीप्लाई बाय द -3, तो ये कितना आ जाएगा -6। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जैसे 6 और 1, तो बचा यहाँ पर हमें इसमें भी दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये -6 हो सकता है क्योंकि एक बार माइनस आएगा तभी तो आंसर में माइनस आएगा ना बच्चा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम इस तरह कर सकते हैं। तो कौन सा वाला करेक्ट है ये हम देखेंगे कैसे, यहाँ पर देख के कि v हमारा कितना आना चाहिए, b -5 आना चाहिए। तो जब हम ग्रेटर वाले नंबर में से स्मॉलर वाला नंबर माइनस करेंगे तो जो साइन आता है वो हमेशा ग्रेटर वाले नंबर का ही आता है ना बच्चा, तो यहाँ पर -6 का ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 6 ही माइनस का आएगा, तभी ही ये वाला माइनस होके माइनस के साइन के साथ रहेगा। तो 2x² तो है ही, यहाँ पर कितना है 5x और यहाँ पर कितना है 3, तो कितना हो जाएगा ये 2x² और यहाँ पर कितना है माइनस, ये आपका इसकी जगह पर लिखना है ना बच्चा में, तो हम क्या लिखेंगे 6 और यहाँ पर लिखेंगे -1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा x और ये आपका कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर देखो बच्चे आपका कितना आ जाएगा -6x और ये आपका कितना आ जाएगा प्लस का x, क्योंकि हम एक को तो लिखते नहीं है तो हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 6 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय द 2, तो यहाँ आप देख सकते हो दोनों में नंबर 2 कॉमन है और यहाँ पर x कॉमन है, तो बच्चे यहाँ पर 2x कॉमन आ जाएगा। अब ये चला गया, यहाँ पर x² था, x बचेगा, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपका 2 चला गया, कितना बचेगा 3, और यहाँ पर x तो पहले ही चला गया, तो ये आपका कितना बचेगा x -3। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन आएगा, x -3 ही चाहिए ना बच्चा में, तो x -3 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पर कितना कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, वो भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा x -3। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चे आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका x -3 और 2x + 1, जो कि आप लोगों ने नहीं आंसर किया था, उल्टा आंसर किया आप लोगों ने। 2x -3 कहां से आया बच्चा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना बच्चे, तो जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो फिर हमारा क्या से ही बचेगा वो, देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आएगा। देखो वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कि क्या होएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होएगा 2x² आ गया, ठीक। अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना हो जाएगा -5x और ये आपका कितना, नहीं सॉरी -6x और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का x, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और -3 तो है ही, तो देखो वही आ गया ना -5x और 3। तो बचा ये आपका देखने का तरीका है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ओके, समझ आया बच्चा, कहाँ गलती करी थी ये समझ आया, हाँ या ना बच्चा, जल्दी से बता दो कहाँ गलती करी थी ये समझकर। ओके ओके ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चा इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में करते हैं क्वेश्चन। ओके ऋषि बचे, आपको कोई डाउट है, ऋषि अविष्का बचा, कुलदीप बचे, आप तो आंसर ही नहीं करो, कहाँ गए कुलदीप बच्चे, आप हो सुन रहे हो, ओके चलो फिर चलते हैं, ओके ठीक है, चलिए फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ध्यान से करना है कि आपका P और Q क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देती हूँ। बेसिकली पूरा सॉल्व नहीं करना, पूरा सॉल्व नहीं करना मतलब जब हम 2x को तोड़ के लिखते हैं ना, तो सॉरी यहाँ पर x है y नहीं है, जब हम क्या करते हैं जो हम तोड़ के लिखते हैं ना 2x को, तो क्या आएगा वही आपको बताना है।
पूरा सॉल्व करके फैक्टराइजेशन नहीं बताना है यहाँ पर, आपको बस इतना बताना है पी और क्यू की वैल्यू क्या आएगी। ओके, ठीक है, जिसने भी आंसर करा है ठीक है। यस बचा, दो बच्चों ने आंसर किया है, एक का सही है एक का गलत है। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, आराम से सॉल्व करके आराम से आंसर कर सकते हैं। ओके, और बच्चों ने आंसर किया है, दो का करेक्ट दो का रॉन्ग। बाकी 3 बच्चे और बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बचे। ओके, लास्ट 20 सेकेंड। ओके, चलिए, 5 4 3 2 1। 3 बच्चों का सही है 3 बच्चों का गलत है। बच्चे इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, ये तो आपका आसान सही था। क्या क्वेश्चन था आपका? x² प्लस 2x - 8। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना था, इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a और c का हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा -1 और -8, तो ये कितना आ जाएगा -8। अब 8 को हम 8 को किस किस तरह से डिवाइड करके लिख सकते हैं बच्चे, हम 8 को डिवाइड कर सकते हैं 8 और 1 में, जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आप कर सकते हो, और दूसरा हमारा क्या था 4 और 2 में। तो इसमें तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते बच्चे, इसमें तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो ये कैसे आंसर आएंगे, फैक्टराइजेशन से चलता है ना बच्चा। तो या तो ये हो सकता है या फिर आपका ये हो सकता है। तो हमें कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए ना बच्चे, हमें 2 चाहिए, वो भी प्लस का। तो हम कैसे डिवाइड करेंगे इसको, कि जो हमारा पॉजिटिव वाला है वो बड़ा नंबर होना चाहिए, और जो नेगेटिव वाला है वो छोटा नंबर हो जाना चाहिए। बस इतना ही तो पूछा था, इसी को हमें कंपेयर करना था। देखो ऊपर क्या कहा गया है कि हमें कंपेयर करना है x² प्लस px प्लस qx - 8। तो इसकी जगह पर ये है, इसकी जगह पर ये है, p की जगह पर क्या है 4 है, q की जगह पर क्या है -2 है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाता है आपका p और q की वैल्यू। समझ आया? इस तरह के क्वेश्चन इस तरह करना होता है कि हमें पूरा सॉल्व करके नहीं बताना, हमें सिर्फ क्या करना, एक ही स्टेप सॉल्व करना था। और ये पूछा गया था कि अगर हम 2 को डिवाइड करके लिखेंगे किसके फैक्टराइजेशन में, 8 के फैक्टराइजेशन करके, तो क्या आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है x² प्लस 7x प्लस 12। कर लो, फिर मैं पोल लॉन्च करते हैं।
बचा, टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, बट करेक्ट आंसर कर। ओके, तीन बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर है। बाकी तीन बच्चे भी आंसर कर देंगे बच्चा। दो बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। ओके, लास्ट बच्चा बचा हुआ बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 10 सेकंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। पांच बच्चों ने आंसर करा है, एक बच्चे का गलत है, बाकी दो बच्चों का करेक्ट है। देखो, सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, ए का सी से मल्टीप्लाई, बचा जाएगा कोई नहीं, एक और क्वेश्चन करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो अभी इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 गुणा 3, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय द 3, या फिर 12 मल्टीप्लाई बाय द 1, और तो किसी इस तरीके से डिवाइड किया नहीं जा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें 7 चाहिए, तो 7 ऑफकोर्स कैसे आएगा, 3 और 5, 3 और 4 को प्लस करके। तो यहाँ देखो x कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 4 हो जाएगा। अभी 12 को तो हमें पता ही है क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय द 3। तो यहाँ पर देखो 3 कॉमन आ रहा है, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4। तो दोनों में कितना कॉमन आ रहा है बच्चा, x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 3। तो ये आंसर आएगा, तो आपका सी आंसर होना चाहिए था। ओके, चलो एक और जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, तो बच्चे आराम से टाइम लेके अच्छे से सॉल्व कर। साइन का ध्यान रखेंगे बच्चे, कॉमन का ध्यान रखेंगे कि क्या आ रहा है, उसको मैच करके ही आंसर करेंगे। बच्चा, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, जिसका हो जाए वो आंसर कर सकता है। ओके,
ओके, आपका आंसर करेक्ट है बच्चे। 50, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 20 सेकंड दे रहे बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 20 सेकंड बचा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चे, आपका आंसर सही है। देखो कैसे करना था। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए और सी को। तो -8 और 3 तो कितना हो जाएगा, -24। -24 कैसे कैसे आ सकता है आपका, यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले आपका आ सकता है कि 12 मल्टीप्लाई बाय द 2 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो सकता है, या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो 10 करना है तो यहाँ से ही आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3y²। अभी यहाँ पर कितना आ जाएगा, -12y, सॉरी 12y, और ये आपका प्लस का 2y, और ये 8। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3y कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर y, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन लोगे, 4 - y, तो 4 - y कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 3y+2। और सीधा सीधा करके भी देख लेते ना बच्चा, कि ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए था, 8, और किसी का आ ही नहीं रहा। तो आप नॉर्मली बिना सॉल्व करके इस वाले क्वेश्चन का तो आंसर दे सकते थे। तो ऑप्शन आया करें तो इस तरह से आप इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। ओके बच्चे, फिर आज यहाँ तक ही रहने देते हैं बच्चे। ओके।